दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ UPDELED से संबंधित आपका फर्स्ट सेमेस्टर के आपका फर्स्ट पेपर अर्थात बाल विकास एवं उसकी प्रक्रियाएं, या सिंपल कहूँ आपका CDP चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से भी इसको हम जाना करते हैं। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें जो आपके जो प्रश्न हैं वो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। कैसे? आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे पूर्व आपको मैंने लगभग 60 अति लघुत्तरीय प्रश्न करा दिए हैं, लगभग आपका 60, ठीक है, 60 अति लघुत्तरीय प्रश्न मैंने करा दिए हैं, जिसका जो वीडियो का जो लिंक है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद शेष अभी आपका 60 के बाद आपका 61 से लेकर आपके 100 तक लगभग आपके 40 प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत कराऊंगा। उसके बाद मैं लगभग आपको 50 प्लस उसके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। यानी कि टोटल ओवर में बता दूं कि आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको 150 प्लस देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल में बात करूं कि आपको 4 वीडियो में आपको लगभग 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आपके लगभग मैं बता दूं कि आपके लगभग आपके 9 से 10 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। 9 से 10 क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे UPDELED की परीक्षा में, ठीक है, जिसकी आपकी डेट प्रस्तावित कर दी गई 27 अक्टूबर से आपकी UPDELED की परीक्षाएँ प्रारंभ होने जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसे गहन रूप से पढ़ें, और यदि कोई इसकी तैयारी कर रहा है DELED की तो आप उसे इसको वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। देखिएगा पहला क्वेश्चन 61 क्या कहता है आपका। ये आपका तो अति लघुत्तरीय, तो आप केवल उसका सटीकता के साथ आपको उसका आंसर देना है, अन्यथा की स्थिति में कोई अनावश्यक बात नहीं लिखनी। तो देखिएगा आपका गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइएगा। उत्तर है इसका समरूपता का सिद्धांत। गुथरी का सीखने का सिद्धांत क्या है आपका? समरूपता का सिद्धांत। नेक्स्ट 62 कहता है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? किसका है आपका? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने लगभग 4 अवस्थाएं दी थी। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी आपकी? पहली में बात करूं तो आपकी कौन सी थी? संवेदीगामक। दूसरा संवेदीगामक हम इंद्रियगामक के नाम से भी जाना करते हैं। फिर है पूर्व संक्रियात्मक, फिर है आपकी मूर्त संक्रियात्मक, और फिर लास्ट है आपकी अमूर्त या औपचारिक। अमूर्त कह सकता हूँ या मूर्त। तो ये आपकी जीन पियाजे की कुछ 4 अवस्था थी। पहली अवस्था का जो टाइम है वो आपको जन्म से लेकर अर्थात 0 से लेकर 2 वर्ष, ठीक है। उसके बाद सेकंड की है आपकी 2 से 7 वर्ष। उसके बाद 7 से 11, और 11 से फिर आगे ऊपर, ठीक है। ये आपकी इनकी अवस्था है। अगला 63 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था आपका? लेव वाइगोस्की ने। यानी कि इनका पूरा नाम क्या है? लेव वाइगोस्की, ठीक है, इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी व्यक्ति, वस्तु या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? रुचि। यानी कि किसी के प्रति आपको उसका लगाव होने के कारण उसमें आपको क्या प्रति होगी? आपकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका? देखिएगा, जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसी तरह सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि है? तो कौन सी है? निरीक्षण विधि, ठीक है। एक व्यक्ति के प्रति आप दूसरे व्यक्ति को देखकर उसे आपकी तरह सीखता है तो उसे हम कहेंगे निरीक्षण विधि। नेक्स्ट 66, अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख लें तो सीखने की यह विधि धारणा की किस विधि के अंतर्गत आती है? किसके आती है? प्रत्ययन एवं भूल विधि के अंतर्गत आती है धारणा की, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट विधि है ये आपकी। अगला 67, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसी के सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्रावित करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की अर्थात बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्रावित करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता का? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो कि आपका पेवलोव ने दिया था, और पेवलोव ने बताया था कि डॉग पर अर्थात कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो इसमें क्या अंतर पूछा है आपका? लार स्रावित करना। तो किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? पेवलोव के संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के तहत ये आता है, ठीक है। अगला 68,
जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उपक्रियाओं में किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लेना। और मैं बता दूं, ये जो मैं आपसे मॉडल से लेके आया हूँ, ये राजन का मॉडल है। यहाँ से विशेषकर बहुत से क्वेश्चन फंसते हैं आपके राजन मॉडल से। ये आपका राजन का मॉडल है, वहाँ से मैं सारी आपको संपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ मैंने करा दिए हैं। अब लेके आया हूँ अति लघु उत्तरीय, इसके बाद लघु उत्तरीय लेकर आऊँगा, उसके बाद दीर्घ, फिर आपका प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि आपका ये पूरा साइकोलॉजी अर्थात बाल विकास एवं उसकी प्रक्रियाएँ पूरा संपूर्ण कंप्लीट हो जाएं और आपके 50 के 50 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिले। ठीक है, देखिएगा आप कौन कौन सी हैं। आत्मसात्करण और सेकंड है आपकी व्यवस्थापन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत, आत्मसात्करण और व्यवस्थापन। नेक्स्ट 69, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो जीन पियाजे की लगभग 4 अवस्था आती है, तीसरी पूछ ली है कौन सी है? मूर्त संक्रिया काल। इसका टाइम पीरियड कितना है आपका, बताइएगा? 7 से 11 वर्ष तक है। ठीक है, अगला 70 क्वेश्चन का कहता है आपका, देखिएगा। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जीन पियाजे को हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना करते हैं। अगला 17, बाल के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का, ये तो करा दिया विकासात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट 71, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रयायाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विधियों में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया है? तो पहली बात तो आपका गिलफोर्ड किससे संबंध करते हैं? आपके बुद्धि के त्रयायाम सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? आपके जेपी गिलफोर्ड ने किया था, जिसमें आपके लगभग 3 चीज़ आती हैं। कौन कौन सी? आपका पहला विषय वस्तु, सेकंड संक्रियाएं, फिर उत्पाद, यह पूछी जाती है। इनके अकॉर्डिंग पहले जो बुद्धि थी आपकी लगभग 120 प्रकार की, फिर बाद में 150, लेकिन वर्तमान में अभी बुद्धि कितने कहते हैं? 180 के टाइप्स की है। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें 3 आपकी होती हैं, संक्रियाएं, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, अगला 72, युंग महोदय आ गए हैं। युंग ने सामाजिक अंतर क्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो युंग ने लगभग बता दूं कि 3 भागों में वर्गीकृत किया है। युंग ने सामाजिक अनुक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी वह बच्चा वो होता है जो केवल अपने से ही संबंधित होता है, यानी कि बाहरी दुनिया से उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। वो अपने स्वयं के बारे में ही सोचता है और स्वयं के बारे में ही प्रतिक्रिया करता है, अन्य किसी से उसको लेन देन या कार्य नहीं होता। तो बहिर्मुखी क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि इसका जस्ट उल्टा होता है अंतर्मुखी का। तो अंतर्मुखी का आपका बहिर्मुखी यानी कि अपने आप से नहीं लेना देना, दूसरे के काम में आपका हस्तक्षेप करना, उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना, या उसके बारे में ही सोचते रहना, या उसके लिए ही कार्य करना। तो ये आपका होता है बहिर्मुखी। लेकिन उभयमुखी क्या कहता है? उभयमुखी में आपकी दोनों चीज़ आती हैं, अंतर्मुखी और उभयमुखी दोनों ही आती हैं, जिसमें आपका खुद के लिए और दूसरों के लिए भी सोचता और कार्य करता है। ठीक है, अगला 73, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है? वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है? आपका तर्क। तो मैंने बताया था कल्पना, चिंतन, तर्क, ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे से क्या है? लिंक हैं। तो उसने बोला है वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन, यानी कि व्यवस्थित यानी कि एक अरेंजमेंट के रूप में आपका तर्क किया जाता है, वो चिंतन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। चिंतन क्या है? चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट कल्पना क्या है? दूरस्थ वस्तुओं के बारे में सोचना ही कल्पना है, जो कि आपके मैकडूगल महोदय कहते हैं। ठीक है, अगला 74, बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाती है क्या कहलाती है? मानसिक स्वस्थ। मानसिक स्वस्थ कहलाती है। अगला 75, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चिंतांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होती है उसे कहलाती है क्या कहलाती है? सीखने का वक्र। सीखने का वक्र कहलाती है। ठीक है, अगला 76, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है?
अभी बताया था जस्ट ऊपर मैंने, जिन बताई 4 अवस्थाएं, इसने अंतिम पूछ लिया है तो कौन सी आपकी औपचारिक संक्रिया काल या इसे अमूर्त संक्रिया काल के नाम से भी जाना करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 11 वर्ष से ऊपर, यानी कि 11 वर्ष से ऊपर जितने बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके औपचारिक, अर्थात औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक के तहत आते हैं। अगला 77 क्या कहता है आपका, देखिएगा, सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो ये किसने कहा है आपका, ये गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि गेस्टाल्ट सिद्धांत आखिर किससे संबंध खाता है, किसने आपका इसका प्रतिपादक किया है या इसके प्रतिपादक कौन है। नेक्स्ट, सिगमंड फ्राइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो ये आपका बहुत पूछा जाता है। देखिए यहाँ बच्चे विशेषकर आपके कंफ्यूज होते हैं, यूपी टेटो में भी पूछा गया था क्वेश्चन। सिगमंड फ्राइड के जो आपका सिद्धांत का है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, यानी कि फ्राइड महोदय ने एक आपका सिद्धांत दिया था जिसका नाम है मनोविश्लेषणवाद। लेकिन एक होता है मनोसामाजिक, यहाँ मनोविश्लेषण है, एक होता है आपका मनोसामाजिक का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, ये आपका एरिक्सन महोदय हैं। कौन, एरिक्सन महोदय ने दिया था, एरिक्सन महोदय ने। तो आप इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो कि फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था लेकिन मनोसामाजिक का सिद्धांत आपका एरिक्सन दिया था, जिसमें लगभग इन्होंने 8 सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो ये आप अपने जहन में उतार लें, अपनी कॉपी पर नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला 79, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित या समायोजन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइएगा। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें ऐसे कौन कौन से अभिप्रेरक पाए जाते हैं जन्मजात, यानी कि उसको अर्जित नहीं किए जाते। अर्जित अलग होता है, जन्मजात आपके अलग होता है। अर्जित यानी कि एक तरह का आपका किसी से सीख कर आपका लगभग उसमें आपकी आदतें जो प्राप्त होती है उसे तरह का कहते हैं अर्जित। लेकिन जन्मजात आपका स्वाभाविक रूप से उसमें आपकी जन्मजात ही प्राप्त हो जाती है। तो जन्मजात आपके अभिप्रेरक की बात करूँ कौन कौन से, भूख नहीं सिखाई जाती बच्चों में, आपके बच्चे से लेकर स्टार्टिंग से लेकर आपको भूख अपनी आपकी आदि बन जाती है। भूख, प्यास, नींद या होमोस्टेसिस या तापक्रम का नियमन या मात्रक व्यवहार या काम, पलायन, योत्सा, जिज्ञासा, क्रीड़ा या हास्य, विनोद, ये सारी की सारी क्या है आपकी जन्मजात क्रियाएं, जन्मजात स्वाभाविक है। ये आप जरूर कर लें और इससे आपकी विशेष जो आपकी उल्टी होती है वो आपकी अर्जित के अंतर्गत आएंगी, ठीक है, पढ़ना लिखना जो भी है। नेक्स्ट 81, प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, मध्यमान कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट 82, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी स्मृति के अंतर्गत आती हैं। यानी कि आपकी स्मृति के लगभग 4 अंग होते हैं, सीखना, धारण करना, पहचानना और पुनः स्मरण, ठीक है, ये आपके उसके अंतर्गत आते हैं, किसके, स्मृति के। स्मृति क्या, आपकी सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग करना ही क्या आपका स्मृति है, या स्मृति एक क्या है, आदर्श पुनरावृत्ति है, जो कि आपके स्काउट महोदय कहते हैं। नेक्स्ट 83, संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। ये सन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भौतिक विज्ञान में संतुलन से अभिप्राय गतिहीनता से है, गति अनुपस्थिति बताता है, जबकि भौतिक विज्ञान में यह स्वयं गति की अनुपस्थिति को बताता है। अच्छा उदाहरण है मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा प्राप्त सबसे संतुलन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन से। नेक्स्ट, यह क्वेश्चन भी आपका सन 2023 में पूछा हुआ है। पावलोव ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया था, कौन सा किया था, अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। और किस पर प्रयोग किया था आपका, आपको ध्यान हो, कुत्ता पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर, ठीक है। अगला शैशवावस्था, यानी कि आपके मैं बात करूं कि पहले स्टार्टिंग में आपकी जो अवस्था होती है कौन सी, शैशवावस्था। मैं बात करूं कि आपका बेसिकली आपकी 3 अवस्था में बांटा गया जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और लास्ट आपकी किशोरावस्था। लेकिन किसी के अकॉर्डिंग पूछिए हरलॉक के या रॉस के अनुसार तो आपकी ये अवस्थाएं आपके अलग अलग प्रकार से विभाजित करी गई हैं। तो 85 का क्वेश्चन की बात करूँ तो शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषता कौन सी होती हैं, शारीरिक विकास में तीव्रता या दोहराने की प्रवृत्ति। यानी कि दोहराने की प्रवृत्ति आपकी सबसे ज़्यादा किस में होती है, शैशवावस्था में।
और शारीरिक विकास में तीव्रता। लेकिन इसमें मानसिक अवस्था का जो होता है वो थोड़ा कम अभाव होता है, शारीरिक विकास की तीव्रता की अपेक्षा कम। और ये सन 2023 में पूछा गया है। और शेष अवस्था में एक चीज़ और होती है, यहाँ जो बच्चा होता है ना, बच्चा वो पूर्ण रूप से किससे, पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। किस पर, माता पिता पर निर्भर। यहाँ बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, ये आप जरूर देख लेना, 2023 पूछा गया है। नेक्स्ट, अधिगमांतर क्या है? वह ज्ञान जो एक परिस्थिति में सीखा हुआ दूसरी परिस्थिति में हुए ज्ञान को सकारात्मक प्रभावित करता है, उसे अधिगमांतरण कहते हैं, या अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, या कहलाता है। यानी कि एक मतलब एक टाइम पर सीखा हुआ ज्ञान दूसरे टाइम पर आपका उसका ज्ञान का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आपका अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट 87, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो, आपका व्यक्तिगत अभिप्रेरक। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका 88, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के बाध्य हो जाता है क्या कहलाता है, प्रेरणा। यानी कि अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं। आप मुझे बता दो कि मोटिवेशन शब्द आखिर किससे बना है, ये कमेंट करके अवश्य बताएं, मोटिवेशन शब्द आखिर किससे बना है। नेक्स्ट 89, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। कैसे? 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। इम्पोर्टेंट है अभी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने आपकी लगभग 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन यहाँ 2 दे दी हैं। पहले आपकी संवेदीय पेशीय अवस्था, अर्थात सिंपल कहूँ इसे इंद्रिय गामक के नाम से भी हम इसे जाना करते हैं, या सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी आपकी आयु है जन्म से 2 वर्ष, जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा सबसे ज़्यादा सीखता है। जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ के द्वारा सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है। नेक्स्ट आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आपकी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का इसका टाइम होता है, बच्चे की जो आपकी इसमें अवधि है। ठीक है, इसमें बच्चा आपकी हर व्यक्ति को देखकर कुछ ना कुछ सीखता है, यानी कि हर जो फीमेल है उसको मम्मी और हर जो मेल है उसको पापा के नाम से पुकारा करता है, इसमें आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अगला 91, पूर्व ज्ञान विषय वस्तु शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? किसको कहलाते हैं? आपके अधिगम। और अधिगम क्या है? आपका सीखना है। और सीखना क्या है? आपकी विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना अपना वातावरण की उपज है, सीखना आपका सामाजिक और वातावरण दोनों है, या सीखना आपका, मैं सिंपल कह दूँ कि आपका विवेकपूर्ण भी है, उद्देश्यपूर्ण भी है और सक्रिय भी। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अगला 92 क्वेश्चन, पेवलव द्वारा अपने प्रयोग में पहली घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या कहलाती है, या क्या पाया जाता गया? पेवलव द्वारा प्रयोग के संदर्भ में अंत में अनुकरण पाया गया। यानी कि अनुकरण यानी कि फॉलो, यानी किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? अनुकरण। यानी कि यदि एक सिंपल कहूँ कि नकल उतारना, किसी की नकल उतारना। यदि कोई व्यक्ति जो कर रहा है उसकी, यदि हम उसकी एज इट इज कोई कार्य करते हैं, उसे हम कहते हैं अनुकरण। ठीक है। नेक्स्ट 93, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय इंटू 100। ये बहुत पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, इसे आप लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय इंटू 100। नेक्स्ट, CAT का निर्माण किसने किया था? CAT का निर्माण ये बहुत पूछा जाता है, लियोपोल्ड बेलोक ने 1948 में किया था CAT। यह आपका CAT पूछ लिया है। नेक्स्ट आपका TAT भी पूछा जाता है, तो उसे आप जरूर कमेंट करके बताएं कि वो किसने दिया था। ठीक है, प्रसंगात्मक जो भी है। नेक्स्ट 95, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने दिया था? आपका थार्डनैक। थार्डनैक के 2 नियम होते हैं आपके, कौन कौन से? एक होता है आपका मुख्य नियम और दूसरा होता है आपका गौड़ नियम। ठीक है,
मुख्य नियम में आपके 3 नियम आते हैं और गौड़ नियम में 5 नियम आते हैं। मुख्य नियम में लगभग आपके 3 होते हैं, आपका तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का नियम होते हैं, जिसमें यही पूछा है कि प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, आपका थार्डनैक ने। बाकी के आपके गौड़ नियम 5 होते हैं, जो भी होते हैं आपके मानसिक प्रवृत्ति का या आपके मनोप्रवृत्ति का या आत्मीकरण का या सादृश्यता का या मनोसामाजिक का, जैसे भी आपको तरीके कह सकता है। तो लगभग आपके 5 आपके गौड़ होते हैं, यानी मुख्य और गौड़ नियम आपके ये थार्डनैक से संबंध रखते हैं। मुख्य नियम 3 है और बाकी के आपके शेष आपके 5 गौड़ नियम के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, अगला अवर्गीकृत, एक सेकंड, अवर्गीकृत अर्थात अनुग्रुप डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्याएं होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो m=n+1/2 ये आपका क्या है, सूत्र है, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। विषम के लिए, सम के लिए अलग है। व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है क्या कहलाता है। यानी कि अभी बताया जाता है युंग के महोदय आपके लगभग 3 हैं, अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी। तो आपका दूसरों के लिए सोचकर कार्य करता है वो क्या कहलाता है, आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। ठीक है, अगला 98 नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है, किसका है, अच्छे व्यक्तित्व का। ठीक है, अगला 99 सीखने के वक्र में, सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति होना वक्र के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया गया है। यानी कि 3-4 वक्र होते हैं इसके, लगभग आपके सरल, उन्नतर, नतोदर और मिश्रित। सरल तो आपका एकदम सिंपल ही होता है, सरल आपका। ठीक है, उन्नतर कैसा होता है आपका, लगभग आपको पहले नीचे जाता है फिर आपको ऊपर जाता है, और नतोदर आपका पहले बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, और मिश्रित में आपका किस प्रकार से भी हो सकता है आपका, जिसमें पठार बन जाते हैं यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, पठार, तो मिश्रित में आपका कैसे भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके लगभग 4 टाइप्स के होते हैं, सरल वक्र, उन्नतर, नतोदर और लास्ट आपका मिश्रित वक्र। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, सीखने की उन्नति होना किस रूप में, यानी उन्नति, यानी कि जो आपको किस में आ गया, आपका उन्नति उन्नतर में, यानी कि पहले यानी कि उन्नति हो रही है, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है तो वो आपका क्या, उन्नति। नतोदर यानी कि पहले आपको उन्नति नीचे कर रहा है तो उसे कहते हैं नतोदर के अंतर्गत। तो 99 में यही इसमें पूछा गया है। सब दिमाग का खेल है, आपको रटना कुछ नहीं है, केवल आपको समझना है और समय के साथ ही अपनी समझ विकसित करने के पश्चात ही आपको पेपर में इसका उत्तर लिख कर आना है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, देखिएगा। चलो एक से एक कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो में, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। बालक की वृद्धि विषय में समस्त विद्वान एकमत हैं, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है। यानी कि सभी का एक संपूर्ण योगदान है। हालांकि हम सोचते हैं बालक की वृद्धि है वो 18-19 साल पर उसके रुक जाती है, लेकिन ज़्यादातर अधिकता अगर देखी जाए, एक एवरेजेबल निकाला जाए तो उसकी लास्ट 25 वर्ष की अवस्था में उसकी वृद्धि जो है रुक जाती है। अब ये पूछा जाता है कि वृद्धि अर्थात इसे हम कहते हैं ग्रोथ, और सेकंड होता है आपका डेवलपमेंट। क्या, डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो वो वृद्धि क्या होती है, एक सीमित होती है जो कि एक अपने समय के आने के पश्चात, जैसे इसमें लिखा है 25 वर्ष की अवस्था में, लास्ट 25 वर्ष की अवस्था में आने पर वो रुक जाती है। लेकिन विकास क्या होता है, जो बच्चे का जन्म से लेकर मृत्यु, जब तक मृत्यु नहीं हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह आप अपना पॉइंट नोट कर लें। वृद्धि एक सीमित है, विकास आपका एक असीमित है। विकास आपका जन्म से लेकर 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक आपका चलता रहेगा। लेकिन वृद्धि लास्ट आपका 20 से 25 साल के आसपास आके आपके रुक जाती है। नेक्स्ट, टीएटी का संबंध किससे है, टीएटी का संबंध किसने दिया था, आपका मार्गन और मुरे। किसका, मार्गन और मुरे महोदय ने दिया था। तो यहाँ मैं बता दूं कि मैंने यहाँ आपको लगभग 60 से लेकर आपको लगभग 100 प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं। लगभग आपके 100 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें आपके 3 वीडियो में है, एक वीडियो तो आपकी यही है। शेष आपकी जो 2 वीडियो हों उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार इसको लाइक अवश्य कर लो, आप लोग लाइक नहीं करते। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर दो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो प्राप्त होने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।
और यदि कोई बच्चा डीएलएड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है और साथ ही आपकी यूपी टेट या सी टेट की अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो भी आप हमारी इस चैनल को आप शेयर अवश्य करते हैं। इस चैनल के अंतर्गत हम सारी वीडियो लेकर आते हैं, यूपी पुलिस से लेके आर्मी, दिल्ली पुलिस या आपकी ग्रुप डी या यूपी टेट या सी टेट या अदरवाइज़ आपकी डीएलएड, और साथ ही आपकी मैं बात करूँ बीएड्स के संबंधित भी आपकी जानकारी इसी चैनल पर आपको मिलेगी। तो चैनल का नाम आपको ध्यान हो जाएगा कि कौन सा है। अपने चैनल का नाम है प्रयास, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका, क्या नाम है, प्रयास क्लासिक, प्रयास क्लासिक 01। ये अपना क्या है, ये यूट्यूब चैनल का नाम है। यदि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपके 50+ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जल्दी ही लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।